हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर सेल की एक्टिविटीज। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी 5.1। इसके अंदर उन्होंने हमें बोला हुआ है कि हमने ना जो प्लांट सेल होते हैं उनको ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप के नीचे कि हमें क्या नजर आ रहा है। जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो हम एक एपिडर्मिस लेंगे एंड उसके अंदर हम सेल्स को देखेंगे कि सेल्स में कैसे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक अनियन बल्ब लिया और फोर्सेप्स की हेल्प से हमने उसकी स्किन को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक अनियन है। ये अनियन बल्ब है जिसके हमने स्किन को बाहर निकाल लिया है, जिसको हम एपिडर्मिस बोल सकते हैं। अब इसके बाद हमने इसको एक वॉच ग्लास में रखा है। वॉच ग्लास मतलब हमने एक पानी वाले बीकर में रख दिया ताकि वो जो एपिडर्मिस है वो ड्राई ना हो, बिल्कुल भी ना फोल्ड हो। इसके बाद हमने क्या करा, हमने ग्लास स्लाइड ली। ये ग्लास स्लाइड दिखाई हुई है। हमने एक ग्लास स्लाइड ली एंड इसके ऊपर वो जो अनियन का पील था, हमने वो अनियन का पील इसके ऊपर रख दिया। इसके बाद हम ऐसा पूरा श्योर कर रहे हैं कि जो अनियन पील है वो कहीं से फोल्ड ना हो, कुछ ना हो, ऐसे एग्जैक्ट पड़ा रहे। इसके लिए हमें अगर ब्रश की जरूरत पड़े, पेंट ब्रश की, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने डाला सैफरन सोल्यूशन। सैफरन सोल्यूशन एक हमारे पास डाई की तरह है। अगर प्लांट सेल हो तो हम सैफरन यूज करते हैं, और अगर एनिमल सेल हो तो हम यूज करते हैं मिथिलिन ब्लू। तो हमने सैफरन सोल्यूशन यूज करा ताकि हमें सब कुछ इजीली विजिबल हो जाए। इसके बाद हमने इसको कवर स्लिप, ये यहाँ पर दिखाई हुई है, ये स्क्वायर और ये सर्कल, ये कवर स्लिप है जिसको हमने इसके ऊपर प्लेस करना होता है। और इसको हमें बड़े ध्यान से प्लेस करना होता है ताकि कोई बबल वगैरह बीच में ना आ जाए। हम नीडल वगैरह यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब हम इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर रखेंगे। ये जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाया गया है, यहाँ पर हमने वो अपनी स्लाइड रखी है जिसके ऊपर हमने लगाया हुआ है अनियन पील। और हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, आई पीस की हेल्प से हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए। हमने देखना कि हमें क्या नजर में आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी इसके लिए, हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी प्लांट सेल यूज देखते हैं, जैसे फ्रूट देखा हमने, अनियन पील देखा, या हमने कोई भी देखा, तो हमें अच्छा खासा सेल वॉल नजर आता है और उसके बीच में न्यूक्लियस नजर में आता है। जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ वैक्यूल भी काफी अच्छा नजर में आता है। तो हमें इस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल भी नजर में आएगा। ये अनियन पील सेल है जो ब्रिक की तरह लग रहे हैं, और ये सेल है जिसके अंदर सेल वॉल, न्यूक्लियस, हमें सब कुछ नजर में आएगा। अगर हमें इससे भी डिटेल स्टडी देखनी है, इसकी और ऑर्गेनाइज देखनी है, तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं माउंट बनाना। तो हम इसको बोलते हैं कि हमने टेम्परेरी माउंट बनाया है एक। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 5.2। हम डिफरेंट डिफरेंट लीफ पील्स, लीफ टिप्स वगैरह के माउंट बना रहे हैं, मतलब उनको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करके देख रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या सारे सेल्स एक जैसे नजर में आते हैं, क्या हमें कोई डिफरेंस लगता है, या हमें कुछ सिमिलैरिटीज पता लगती है। देखो, जब हम सारे प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर इन्होंने एक लिली लीफ दिखाया हुआ है। लिली लीफ को फोल्ड करके हमने लीफ का पील बाहर निकाला है। हमने उसको वॉच ग्लास में रखा हुआ ताकि वो सूखे ना। फिर वही हम स्लाइड ले रहे हैं, स्लाइड के ऊपर हमने ये लीफ पीस रखा, उसके ऊपर हमने कवर स्लिप रख दी, और हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते तो हमें ऐसे प्रॉपर दिख रहा है। अगर हम लीफ सेल की बात करें तो हमें पता है कि जो लीफ सेल्स होते हैं उसके पास क्लोरोफिल होती है। ये देखो, ये हमें स्टोमेटा नजर में आ रहे हैं। स्टोमेटा के अंदर हो सकता है हमें यहाँ पर क्लोरोफिल भी नजर में आ जाए, क्योंकि लीफ का स्पेशलाइज्ड फीचर यही है कि क्लोरोफिल होता है उसके अंदर। हम कुछ और, जैसे हम अनियन पील देखते हैं तो हमें कुछ और नजर में आएगा, लीफ सर्फेस में क्लोरोफिल नजर में आएगी। अगर हम रूट देखते हैं तो हमें कुछ जाइलम फ्लोएम नजर आ जाएगा अच्छे से। तो ये चीजें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है इनके अंदर। बाकी अगर हम वैसे बात करें तो हमें, जैसे अगर हम सारे प्लांट सेल को देखेंगे तो हमें सारे प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल नजर में आएगी, न्यूक्लियस नजर आएगा, वैक्यूल हमें दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स भी हमें अलग अलग दिखे। जैसे मसल सेल कुछ ऐसा होता है स्पिंडल शेप्ड का, जो आरबीसी होते हैं वैसे बाइकनकेव शेप के होते हैं। नर्व सेल काफी लॉन्ग और ब्रांच हमें नजर में आएगा। इसके अलावा अगर हम ओवम को देखें, एग सेल को देखें, हमें राउंड नजर में आएगा। स्पर्म हमें अलग स्पर्म हमें अलग तरीके से नजर में आएगा जो कि मोटाइल होता है। तो हमें सारे सेल्स अलग अलग नजर आएंगे। हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। ये डिपेंड करेगा कि हमने किस स्पीशीज को देखा, प्लांट को देखा, एनिमल को देखा, किसको देखा हमने। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 5.3 है। हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। इसके अंदर ऑस्मोसिस का मतलब ही होता है कि हम ये देखेंगे कि जो वाटर है वो कहाँ मूव कर रहा है। अब वाटर की जो मूवमेंट हम इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं ऑस्मोसिस के अंदर, वो हमेशा हमें देखने को मिलती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमें देखने को मिलती है ये वाली मूवमेंट। अब हम देखते हैं। अब उन्होंने हमें बोला हुआ कि हमें एक एग लेना है और हमें एग का शेल रिमूव कर देना है बाय डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो इसमें हमें 2-3 चीज़ों को समझते हैं कि जो हमारा एग होता है, एग हमारा बना होता है, एग शेल जो होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो एग शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। हमने इसको रिएक्ट करा दिया। अगर हम इसको एसिड में डिप कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एग सेल है, अब यहाँ पर डिल्यूट HCl हम डाल रहे हैं ड्रॉपर से, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम एग शेल के ऊपर HCl डाल रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, एंड यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। जो ये कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड बनेगा ये सॉल्युबल होता है। कहने का मतलब कि HCl सोल्यूशन के अंदर एग शेल डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब एग शेल डिसॉल्व हो जाएगा तो उसकी जो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है वो खत्म होगी। अब सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा, सेल वॉल, तो हमें सेल वॉल एक्सपोज्ड हो जाएगी। यानी हम ये कह रहे हैं कि HCl डिसॉल्व्स एग शेल, जो कि किसका बना, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड सेल मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमें देखने को दिख रही है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये होती है परमिएबल। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है कि वो कुछ सब्सटेंसेस को अंदर बाहर आने देगी। अब हमने क्या करा, हमने इस एग शेल को उठाया। देखो, अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। ये जो थिन आउटर स्किन है ये सेल मेम्ब्रेन है। हमने इसको प्योर वाटर के अंदर डाला 5 मिनट्स के लिए, हमें क्या दिखेगा। फिर हमने इसी डी शेल्ड एग को हमने सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डाला, तब हमें क्या दिखेगा वो हमसे पूछ रहे हैं। देखो, सबसे पहले जब हमने इस एग शेल को, जिसको हमने HCl में डाल के उसका कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिसॉल्व कराया हुआ है, हमने इस डी शेल्ड, यहाँ पर ये जो दोनों एग डाले हुए हैं ये डी शेल्ड है, हमने इस डी शेल्ड एग को पहले वाटर के अंदर डाला। हमें पता है कि जो बीकर है उसके अंदर वाटर क्या है, ज्यादा है। तो हमें ये चीज पता है कि बीकर के अंदर वाटर क्या है, ज्यादा, और ये जो एग सेल इसके अंदर वाटर क्या है, कम। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी एक्ट करेगी एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमें पता है कि जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर जाएगा, और जो सेल है वो स्वेलअप कर जाएगा। जो सेल है वो स्वेलअप, यानी एग स्वेलअप कर जाएगा। तो यहाँ पे जो एग का डायमीटर तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा नजर में आएगा। इसके बाद हमने क्या करा, हमने इसी डी शेल्ड एग को हमने सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डाला, जिसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट है। अगर बाहर वाले सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, इसका मतलब वाटर क्या होगा, कम। और एग के अंदर वाटर थोड़ा क्या है, ज्यादा, एज कंपैरिजन टू आउटसाइड ज्यादा है। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी। वाटर कहाँ ज्यादा है, एग के अंदर। कहाँ कम है, बीकर के अंदर। तो वाटर मूव करेगा आउटसाइड, वही फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और जो एग सेल होगा वो यहाँ पर कर जाएगा श्रिंक, और यहाँ पर एग सेल कर जाएगा स्वेल। तो ये चीज हमें बतानी चाहिए। यही हमसे उन्होंने पूछा हुआ था कि कहाँ पर क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको ऑब्जर्वेशन इसकी बता देती हूँ तुम्हें, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है। जब हम उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो अब्जॉर्ब करेगा वो वाटर को, और हो जाएगा स्वेलअप। और अगर हम सलाइन वाटर की बात करते हैं, वहां उस सोल्यूशन में डालने से एग के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। अब यही सेम एक्टिविटी हमने रेजिन्स के साथ भी करी है, किशमिश के साथ करी है। हमने क्या करा, हमने ड्राइड रेजिन्स या एप्रिकॉट्स को हमने इस बीकर के अंदर डाला हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाहर वाटर क्या है, ज्यादा, अंडर वाटर क्या है, कम। वाटर मूव करेगा, और जो रेजिन्स हैं पानी के अंदर डालने से स्वेलअप कर जाते हैं। ये हमने कॉमनली ऑब्जर्व भी किया है। अगर हमने नमक वाले पानी में डाल दिया, इसका मतलब बाहर सॉल्ट क्या है, ज्यादा, और बाहर वाटर क्या है, कम। अंदर वाटर बाहर के मुकाबले क्या है, ज्यादा, तो वाटर बाहर मूव कर जाएगा फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, और ये जो रेजिन्स है ये कर जाएंगी श्रिंक। इसके बाद हमारे पास आती है एक्टिविटी 5.5। इसके अंदर हमें उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में वो कहते हैं पता करो। अब देखो, हमें पता है कि अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी हमें सेल वॉल दिख जाती है, और न्यूक्लियस दिख जाता है, हमें कुछ चीजें दिख जाती हैं। हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख सकती है, बट हर बार मतलब इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता इतना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखना, या और छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को देखना। अगर हमने क्या यूज कर लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रही है, और यहाँ पर लेंसेज वगैरह लगे हुए हैं। अब ये देखो, ये स्पेसिमेन है, ये जो हमने इंसेक्ट को अगर मान लो ऑब्जर्व करना है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। हमें इसकी इतनी वर्किंग नहीं पढ़नी है, बट फिर भी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमारा क्या फायदा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है वो करता क्या है कि वो कंसंट्रेटेड जो बीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको सेल पे डालता है। कंसंट्रेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन इनटू द सेल।
जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है, अब ये क्या कर रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, फिर वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, और जो उनकी रिफ्लेक्शन होती है, देयर रिफ्लेक्शन, इसके रिफ्लेक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, द रिफ्लेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन स्क्रीन, और हमें काफी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है जो हमें वैसे नहीं मिल रही थी। तो हमें काफी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी इस सेल की, और इससे हम काफी ज्यादा को सेल मेम्ब्रेन के अंदर देख सकते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन्स की, फॉस्फोलिपिड्स की, तो वो सब स्ट्रक्चर्स जो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिख रहे थे वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला एक्सपेरिमेंट है। देखो, अब हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला माउंट द पील ऑफ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स इन द हाई पावर माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास एक रियो प्लांट है। जो रियो एक कॉमन डेकोरेटिव प्लांट है, इसको घरों में काफी ज्यादा यूज करते हैं। हमने इसका एक पील निकाल लिया है, मतलब हमने इसको छील लिया है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हमें पता है कि प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है जो फोटोसिंथेसिस करेगी। लीफ को देख रहे हैं तो क्लोरोफिल तो दिखेगा ही, तो इसके अंदर ग्रीन सब्सटेंस है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। अब वो सेम ही कर रहे हैं, अब वो इसको शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं, और हमें बता रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कि बताओ क्या होगा। देखो, हम सेम चेंजेस हमें ऑब्जर्व होंगे, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज है कि रियो जो है वो प्लांट, हमने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है, हमें सिमिलर चेंजेस दिखेंगे जो हमने पुराने एक्टिविटीज में देखे हैं, कि अगर हम इस रियो प्लांट के पील को वाटर के अंदर रखेंगे तो ये स्वेलअप करेगा, और अगर सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर के अंदर रखेंगे तो ये कर जाएगा श्रिंक, क्योंकि पत्तों में से पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब उन्होंने बोला हुआ है हमें कि रियो लीव्स को बॉइलिंग वाटर में रख दो और सेल मर जाएंगे उससे। अब देखो, क्या ये एक्सपेरिमेंट वो शो कर रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि अगर हम लीफ को बॉयल करके करना चाहते हैं तो जो बॉइलिंग ऑफ लीफ है ना, वो सेल वॉल को ही ब्रेक कर देगा और बाकी सारे सेल कंपोनेंट्स को भी ब्रेक कर देगा। बॉइलिंग ऑफ लीफ ब्रेक्स द सेल वॉल एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। काफी चीजों को काफी चीजें टूट जाएंगी अगर हम उसको बॉयल करेंगे, जैसे साइटोप्लाज्म भी काफी खराब हो जाएगा। अब जो ऑस्मोसिस है, हम कहते हैं ऑस्मोसिस इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितना भी सामान होता है ना, इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस, हम उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ऑस्मोसिस इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो हमें कोई भी चेंज नजर में नहीं आएगा, क्योंकि जब प्रोटोप्लाज्म ही खराब हो गया, जब खराब ही होगा तो ऑस्मोसिस शो हमें नहीं होगा। तो हम कहते हैं वी डू नॉट सी एनी चेंज इन शेप और साइज। वी डू नॉट सी एनी चेंज इन शेप और साइज, चाहे हम सेल को वाटर के अंदर डालें चाहे सॉल्ट वाटर के अंदर डालें। अब उन्होंने हमसे पूछा हुआ है प्लाज्मोलाइसिस अगर की बात करें, तो मैं तुम्हें प्लाज्मोलाइसिस समझा रही हूँ। देखो, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, ये हमारे पास एक सेल है। अब एक ये जो हमारे पास सेल है, इसके बाहर हमें पता है सेल वॉल होती है, ये हमारे पास सेल वॉल है। हमें पता है सेल के अंदर हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल के अंदर हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया हमें दिखता है वैक्यूल, तो ये हमारे पास है वैक्यूल। अगर हम इसको किसी सॉल्ट वाले पानी के अंदर रखते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई सेल है, हमने इसको रख दिया सॉल्ट वाटर के अंदर, हमें पता है कि अंदर वाटर क्या है, ज्यादा, बाहर वाटर क्या है, कम। तो वाटर ने बाहर मूव कर जाना है और सेल श्रिंक हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या कि सेल जो वॉल है वो वहीं इंटैक्ट पड़ी है, और ये जो है हमारे पास वैक्यूल है वो भी देखो अंदर छोटा हो गया, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसने सेल वॉल को छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि सेल के अंदर से सारा पानी बाहर निकल गया। जब सेल के अंदर से जितना पानी था बाहर निकल गया, तो सेल वॉल वहीं रही, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर गया, तो यहाँ पर श्रिंकेज होगी। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जो हमारे पास वैक्यूल होती है, वैक्यूल की कवरिंग को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है हमारे पास टोनोप्लास्ट, तो ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल की कवरिंग को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब ये कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस है क्या, तो प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस है इन विच सेल लूजेस वाटर इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब जिसमें नमक वगैरह, जिसके अंदर आयंस है। ये तभी हुआ ना, सेल के अंदर से वाटर बाहर तभी निकला जब बाहर हमने सॉल्ट वाला चीज रख दी थी। अब इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको डीप्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ पर अगर इसके अंदर से पानी निकल गया तो ये श्रिंक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये श्रिंक होगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस।
और जो वो हमारे पास बॉइल्ड वगैरह सेल है वो इस फिनोमिना को हमें नहीं दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास अगला सेल है, अगला एक्सपेरिमेंट और सॉरी अगली एक्टिविटी है 5.7। इसके अंदर देखो हमसे उन्होंने क्या बोला हुआ है, वो हमें कह रहे हैं कि हमने ग्लास स्लाइड लेनी है और हमें उसके अंदर वाटर का ड्रॉप लेना है। हमारे पास जो हमारे चीक सेल्स होते हैं, जो चीक सेल होते हैं उसको हमें स्क्रैप करना है। टूथपिक लेके अगर हम अपनी चीक के अंदर वाले साइड से कुछ सेल निकाल लेते हैं और उन सेल्स को फिर हम रख देंगे ग्लास स्लाइड के ऊपर। यही उन्होंने बोला हुआ कि आइसक्रीम स्पून या टूथपिक वगैरह से उसको स्क्रैप करके रख लो ग्लास स्लाइड के ऊपर, और फिर हम उसके ऊपर डालेंगे मिथाइलिन ब्लू। अभी मैंने बताया था कि प्लांट सेल के लिए, अनियन के लिए हमें यूज की थी सैफरन स्टेन, और जो हमारे पास एनिमल सेल है, चीक सेल ह्यूमन का या एनिमल का सेल है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिथाइलिन ब्लू। अब हमने इसके ऊपर कवर स्लिप रख देनी है। पहले जैसे हमने ग्लास स्लाइड ली, ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने वो चीक का सेल रखा एंड उसके ऊपर हमने लगा दी कवर स्लिप। हमने इसके ऊपर कवर स्लिप लगा दी। अब हम इसको ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो कह रहे हैं हमें क्या दिखेगा। देखो हमारे पास जो चीक सेल होते हैं, चीक सेल को एक थिन लेयर में सराउंड करा हुआ है, हम कहते हैं थिन लेयर ऑफ म्यूकोजल सेल्स। म्यूकोजल सेल्स होते हैं जो उसको लाइन करते हैं, हम वो बड़ी जल्दी स्क्रैप ऑफ हो जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू होता है तो बहुत जल्दी स्क्रैप ऑफ हो जाते हैं। अगर हम हाई पावर माइक्रोस्कोप लगाते हैं, थोड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप लगाते हैं, तो हमें बड़ा कुछ दिखेगा। हमें सेल मेम्ब्रेन दिखेगी जो सेल के बाहर होती है। इसके अलावा हमें ऑर्गेनेलिज दिख सकती हैं, हमें न्यूक्लियस दिखेगा, हमें गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज दिखेंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, तो हमें काफी सारे सेल ऑर्गेनेलिज दिखेंगे। हमें पता है न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली होती है। तो यहाँ पे मैंने अटैच भी करा हुआ कि हमें ये दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल वॉल तो होती नहीं है एनिमल सेल में, न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, और हमें सर्टेन और ऑर्गेनेलिज भी दिख सकती हैं। न्यूक्लियस को हम देखना चाहते होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो, न्यूक्लियस हमें पता ही है, जैसे देखो ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ हमें, अगर हमने और अच्छा माइक्रोस्कोप लगा दिया तो हमें न्यूक्लियोलस दिख सकता है। यहाँ पर होता है क्रोमैटिन, हमें क्रोमैटिन दिखेगा। हमें पता है ये जो क्रोमैटिन होता है जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है। अगर हम डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व करें तो हमें क्रोमोसोम्स भी विजिबल हो सकते हैं। डिवाइडिंग सेल मतलब जब सेल एक से दो बन रहा होता है।